हमारे साथ कुछ ऑटो जो दिल्ली की सड़कों पर चलाते हैं वैसे लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, जो दिल्ली की सेवा में तत्पर रहते हैं। और आम तौर पर अभी तक एक मान्यता थी कि ये जो वोटर है वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई है। और इस करारी हार के कारण क्या है, खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, केजरीवाल हार गए चुनाव। केजरीवाल जी ईमानदारी का नकाब पहन के आए थे, लेकिन अंदर से ईमानदार नहीं थे। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को, जिन्होंने पार्टी खड़ी करवाई थी, उन लोगों को भी उन्होंने धोखा दिया। अन्ना हजारे जी को भी धोखा दिया। फिर ऑटो वालों ने उनका साथ दिया, ऑटो वालों के साथ भी उन्होंने धोखा किया। तो अरविंद केजरीवाल जी केवल धोखेबाज लेके दिल्ली की जनता को, पानी में आज तक बदबूदार पानी आया, सड़क टूटी फूटी और कोई काम किया नहीं। शीला दीक्षित जो बना गई थी वही सड़क थी, काम नहीं किया। केवल फ्री के चक्कर में फ्री दे के पब्लिक को बहका रहे थे और उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया और वो हार गई। मतलब कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ही जो है, आम आदमी का नाम, लेकिन केवल अपना काम वो कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। उन्हें आम आदमी का नाम लेके उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए। ऐसे पदार्थ हैं जिनसे समाज, लेडीजें नफरत करती है, उनको उन्होंने गली गली में खोला, फ्री बांटा, औरतें नाराज हो गई और उनको वोट नहीं दिया। इसलिए वो आम आदमी नहीं थे, उनके पास बड़े बड़े घोटाले और बड़े बड़े आदमी उनके थे। जैसे राघव चड्ढा बहुत बड़े पैसे वाली हस्ती थी और कहते थे आम आदमी, तो वो धोखेबाज थे, धोखा दिया, जनता ने उनको हटा दिया। हाँ जी। आप सब लोगों ने वोट दिया सर, आपने भी वोट दिया होगा। क्या मुद्दे थे आपके सामने और क्यों केजरीवाल को इस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ा? केजरीवाल ने ऑटो वालों के साथ धोखा किया और उसने उम्मीद दी। आज वो बोलता है कि हमने ऑटो वाला का नमक खाया है, आप हमें जिता दो, हम आपको 2100 रुपया वर्दी देंगे आपको। तो 12 साल तक उसको ध्यान नहीं आया कि ऑटो रिक्शा वालों को वर्दी की जरूरत है। उसके जितने भी डिपार्टमेंट थे सब उसमें करप्ट बड़े बड़े नेता थे। सिसोदिया हो गया, केजरीवाल हो गया, ये लिप्त है, धोखाधड़ी में सारे लिप्त थे। और ये जेल इसीलिए गए थे, इन्होंने कुकर्म करे हुए हैं और इनकी सजा इनको चुनाव हार के मिली है। पहले लोग कहते थे ऑटो वालों का हाथ केजरीवाल के साथ, लेकिन ये जो झाड़ू चली तो आप लोगों ने झाड़ू ही मार दी उन पर। नहीं, अब देखो समाज के अंदर जाओगे तो फर्क तो पड़ेगा। अब आज उनको फीलिंग हो रही है कि वास्तव में ये नहीं है, तो एक आदमी जिधर जत्थे की तरह जाएगा, वो हमने अपनी वोट बदल दी है, ये इनको भी पता लग गया। पता तो इनको भी लग गया ना, तो आगे इनको भी देखेंगे। लेकिन जो है कि अपनी एक बात जो हर जगह रखता ना, हमने स्कूल ठीक कर दिए, तो वो टेंट वाले स्कूल तो नहीं थे। आपने प्रशासनिक तौर से उनको कुछ बदला या टीचर बदले, प्रिंसिपल बदला, केवल टाइल लगा दी तो उनके बच्चे पढ़ने लग गए वहाँ। इन्हीं में से किसी भी नेता के बच्चे वहां पढ़े, हमारे तो पढ़ रहे जो कहीं से कुछ नहीं कर सकते, तो कौन जा रहा देखने? अब यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि ठीक है तो ठीक है तो ठीक है, कौन जा रहा? तिमारपुर कोई स्कूल देखने जा रहा है या बुराड़ी स्कूल देखने जा रहा कोई? और ये तो वही वाली बात हुई कि 12 साल में देश भी तरक्की किया है तो स्कूल भी तरक्की करेंगे। 12 साल पहले आप भी ऐसे नहीं थे, चीजें बदलती नहीं। देखिए, जो बच्चा आज होगा 12 साल में, तो वो कम से कम 6वीं में चला जाता है, तो ऐसा तो नहीं रहना चाहिए। तो ये जो गिना के बोल दिया कि हमने ये जो चीज उन्होंने गिनाई, पानी, हमारे यहाँ लैट्रिन का पानी आता है, ठीक है, तो अब जिस नलके पे एक बारी ले पानी आ गया तो वो पिएगा, उसमें नहीं पिएगा ना। ये कह रहे फ्री पानी, हम 1200 रुपए महीने का पानी पी रहे हैं। बिजली जब देशों से हटी थी ना, उसका निजीकरण हुआ था, तब से बिजली कहीं कटती नहीं दिल्ली में, मेरे को लगता है पूरी दिल्ली में 24 घंटे आती है और इसका कोई रोल नहीं, वो शीला का काम है सारा। लेकिन शीला ने आंसू बिचारी कर गई, सब काम करके श्रेय इनको चला गया। केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से तो हटे, खुद की सीट भी नहीं बचा पाए, वो सीट भी हार गए। वो क्या कहेंगे? ये तो बहुत ये जी पब्लिक है ना, पब्लिक ने देखा काम नहीं कर रहे, केवल झूठे वादे कर रहे हैं, तो पब्लिक ने वोट दिया है जी। पब्लिक का काम नहीं करोगे तो पब्लिक में और कुछ नहीं होती। अब इन्हीं नेताओं की दादागिरी चलती है, जीत जाते हैं, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तब पब्लिक की चलती है, तो इसीलिए पब्लिक ने वोट नहीं दिया और वो हार गए। लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता जनार्दन है और जनता ने अपना मत दे दिया है। केजरीवाल हार गए, आपको खुशी है, दुखी है? नहीं, खुशी है, खुशी है। काम नहीं कर रहे थे वो, कुछ नहीं किया, सही बात है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश में कहाँ से?
इटावा से केजरीवाल ने कहा भी कि बाहर के लोग आ जाते हैं यहाँ पर इलाज कराते हैं और चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है, हमारा वोटर नहीं है। हाँ बोलते हैं सर, हैं तो भारत के ही अपने, बाहर से थोड़ी आए हुए हैं। कोई बात खराब है, यही शीला ने भी बोला था कि यूपी वालों को निकाल देंगे हम, और जबकि वो खुद केजरीवाल कहाँ का, केजरीवाल हरियाणा का, इसलिए उसको निकाल दिया गया। अब उसको बॉर्डर तक छोड़ के आएगी बीजेपी। ऑटो वालों ने एक बच्चा पैदा किया, उसका नाम था केजरीवाल, लेकिन वो बच्चा वफादार निकला, अगर नालायक निकलेगा तो माँ बाप क्या करेंगे, उसको जायदाद से बेदखल करेंगे, उसको इसलिए पार्टी से बेदखल कर दिया, इसलिए बीजेपी की सत्ता आई है। उसने साथ नहीं दिया ऑटो वालों का। आज ऑटो वाला कितना परेशान है उसको पता है। आप परमिट की फीस भरते हैं, आपका 3 महीने तक परमिट नहीं आता, 2500 रुपए दोगे, जब आपका परमिट 10 मिनट में आ जाएगा। रिश्वत खोरी जो है तो 5 गुना हो गई है। अंदर आपने आप पर फिटनेस की फीस माफ कर दी, लेकिन बिना दलाल के गाड़ी पास नहीं होती वहाँ 800 रुपए दोगे गाड़ी दलाली है, 1000 रुपए वहाँ, बताओ क्या करें, हमें क्या फायदा। फिटनेस की फीस ले लो ना, गाड़ी तो हमारी फ्री में पास कराओ। जो अफसर 1 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, उन्हें 800 बिना दिए, 1000 बिना दिए गाड़ी पास नहीं करते वो। बताओ कितनी बार इनसे रिक्वेस्ट कीजिए ये दलाली खत्म करो, लेकिन 12 साल में कोई केजरीवाल सरकार ने, ईमानदार ने कुछ नहीं सुनी। तो भ्रष्टाचार कहेंगे हम, तो ईमानदार कैसे कह सकते हैं? ईमानदार रहे नहीं, भ्रष्टाचारी के नेता बन गए केजरीवाल, और यही वजह है कि जनता ने उनको सबक सिखाया, दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, और साथ साथ वो अपनी सीट भी हार गए हैं। ये सबसे बड़ी सबक होगी अरविंद केजरीवाल की। और इससे बड़ी हार क्या हो सकती? देखिए आप, पूरी पार्टी अगर जीत जाते कैंडिडेट, ये खुद हार जाते तो पार्टी का खुद ही खत्म है। अरे घर का नुमाइंदा ही कि चला गया तो उस पार्टी को क्या करोगे आप? वो राष्ट्रीय संयोजक है जी, मेन पिलर तो यही है ना। हाँ। जब पिलर ही डूब गया तो लेंटर तो गिरेगा ही गिरेगा। तो वो अपनी कमियों में देखेंगे, नजरअंदाज करेंगे, सोचेंगे। तो अब ये तो चलता है हार जीत। तो भविष्य में अगर ऐसा होगा तो फिर आ जाना, अपनी बात ध्यान रखेंगे वो। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज, और हम इसमें नेताओं की बात नहीं कर रहे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन आम लोगों की बात कर रहे हैं जो सड़क पर रहते हैं, सड़क से कमाते खाते हैं, दिल्ली की सेवा करते हैं। और देखिए, इन ऑटो वालों के दम पर ही केजरीवाल सत्ता में आए थे, और आज इन्हीं ऑटो वालों के कारण आज केजरीवाल सत्ता से बेदखल भी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।